Hello students, let's have an overview of A Vendor of Sweets by R.K. Narayan. R.K. Narayan is undoubtedly one of the front-ranking novelists of pre-independent India. His choice of interesting themes, narrative skill, use of natural and lucid expression, and smooth and powerful language have made him an extremely popular novelist, especially among the middle class society which he himself sails from, hails from. So, his is an art which doesn't startle after effects, that it spontaneously sinks into the reader's sensibility. So, Narayan is a humanist. He sees the fragmentation of society but creates an artistic order that transcends fragmented society. So, first of all, let's see themes. There are two main themes in A Vendor of Sweets. One is the father-son conflict, which can be generalized as a conflict between the East and West or between good and evil. This is the one theme. Another theme is a man's quest for identity and self-renewal. The protagonist कौन होता है? Leading character. So the protagonist Jagan, he is a sweet vendor by profession, follower of the Gita in thinking, and he talks of Gandhian principles, but he indulges in double dealing in matters of money and also cheats sales tax authorities. So he comes to realize that money is evil when his son Mali comes back to India with a Korean girl Grace and asks for money for his business. Jagan finds new life or new birth in his retirement when he surrenders his business to his cousin. His fragile Gandhian self-regard collapses before his much-loved son's strange actions. And after Mali ends up disastrously in prison as a result of driving drunk around Malgudi, Jagan has no option but a Hindu-style renunciation of the world, bewilderment, and retreat to a simpler life. But even here, his ideal of sannyas is not serious, as he still holds the purse string. तो इस नॉवल में बेसिकली दो थीम्स हैं. एक थीम किसका है? फादर और सन का कन्फ्लिक्ट दिखाया है, जिसमें या हम कहें ईस्ट और वेस्ट में कन्फ्लिक्ट दिखाया है, ईस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कल्चर में, या हम कहें गुड और इविल में कन्फ्लिक्ट दिखाया है. तो ये एक थीम हुआ. दूसरा थीम क्या है? मैंस क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी एंड सेल्फ रिन्यूअल. आदमी की जो एक तलाश रहती है अपनी पहचान पाने की, अपनी पहचान कैसे वो ढूंढता रहता है ना. तो ये दूसरा कन्फ्लिक्ट है, आदमी अपने अस्तित्व को खोजता रहता है. दैट थिंग हैज बीन शोन इन दिस नॉवल. तो प्रोटेगनिस्ट मतलब जो लीडिंग कैरेक्टर है जगन, वो एक स्वीट वेंडर है, स्वीट्स मिठाई बनाता है और बेचता है बाय प्रोफेशन. और अपनी सोच में, जैसे कि वो कहते हैं कि वो गीता के जो सिद्धांत हैं, गीता का जो उपदेश है उसको फॉलो करते हैं. वो गांधी जी के प्रिंसिपल्स की बात करता है, लेकिन वैसे वो मैटर मनी के मामले में वो डबल है, हिपोक्राइट है ना, कपटी है. वो जैसे से अपना टैक्स पूरा पे नहीं करता, सेल टैक्स अथॉरिटी को चीट करता है ना. अब जब उसका अपना बेटा माली
जब इंडिया एक कोरियन लड़की ग्रेस के साथ आता है तो उसको लगता है कि भी मनी तो जो है दैट इज इविल। जब माली अपने बिजनेस के लिए पैसा डिमांड करता है तो जगन को लगता है कि भैया अब उसको रिटायरमेंट लेनी चाहिए अपनी लाइफ में, और ही शुड फाइंड न्यू लाइफ और न्यू बर्थ, है ना। तो अब वो अपना बिजनेस जो है वो अपने कजन को दे देता है। तो जो वो उसका गांधी जी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए जो उनमें एक आत्म सम्मान वाली बात थी, वो इतनी स्ट्रांग थोड़ा ना थी, वो टूट जाती है वो उनकी भावना अपने बेटे के स्ट्रेंज एक्शंस, अजीब से जो उसके बेटे का बिहेवियर है उसके सामने, उनके जो गांधी जी के प्रिंसिपल्स को, गांधी सिद्धांतवादी जो थे, वो चीज उनकी टूट जाती है। और फिर हम बाद में देखते हैं कि भाई माली जो है एक बार वो शराब पी के मालगुडी में ही गाड़ी चला रहा होता है जिस वजह से उसको जेल हो जाती है। तो फिर जगन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, उसको लगता है कि भाई ये तो हिंदू स्टाइल जो है उस हिसाब से उस पैटर्न पे चलते हुए उसको ये दुनिया का त्याग कर देना चाहिए और उसको सिंपल लाइफ लीड करनी चाहिए। तो वो संन्यास लेने की सोचते हैं, है ना। तो वो जंगल में जाके रहने लगते हैं। तो लेकिन अभी भी वो पैसा जो है उसका हिसाब किताब अपने पास ही रखते हैं, है ना। तो टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ ही कीप्स अप हिज ग्रीड ऑफ मनी। ठीक है। नेक्स्ट कम्स सेटिंग। Malgudi, Narayan's famous Indian township, provides a backdrop for this novel with its interesting mixture of the traditional and colonial heritage, है ना। आर के नारायण के जितने भी नॉवेल्स हैं सभी नॉवेल्स में मालगुडी एक बैकग्राउंड होता है। और सभी नॉवेल्स में, अब मालगुडी किसी जगह का नाम है, एक्चुअल में ये जगह नहीं है साउथ में। ये उन्होंने इमेजिनरी एक प्रोविंस बना रखा है जहाँ की कल्चर, जहाँ लोगों का रहना सहना, उनका व्यवहार, वो सब चीजें उन्होंने अपनी इमेजिनेशन से बताई हैं। और यही उसके हर नॉवल में यही एक बैकग्राउंड होता है ना। तो लव एंड मैरिज, देयर डिवोशन टू गॉड एंड देयर सेलिब्रेशन ऑफ द फेस्टिवल्स मेक द मालगुडियंस कम अलाइव, ये सब चीजें एक जैसी सी दिखाई हैं उसके सभी नॉवेल्स में। द सिंप्लिसिटी ऑफ द वेंडर एंड नेविटी ऑफ हिज कस्टमर्स इज टचिंग, नेविटी ऑफ हिज कस्टमर्स मतलब जो सिंप्लिसिटी है उसके कस्टमर्स की, ये वाकई दिल को छूने वाली है जो उन्होंने दिखाई है अपने नॉवल में। when they spend half an hour discussing politics before asking for sweetmeats and their price, यही होता है गांवों में, मालगुडी में वो दिखा रखा है यहाँ। अदरवाइज पहले तो यही ट्रेडिशन हुआ करता था कि गांव में कोई जना अगर शॉप पे आया है कुछ सामान खरीदने, जैसे अब सपोज जगन की दुकान पे कोई मिठाई खरीदने आया है, तो मिठाई कौन सी लेनी है और उसका क्या रेट है, ये पूछने से पहले तो आधा घंटा इधर उधर की फालतू की बातें करते रहते हैं। कोई पॉलिटिक्स की बात कर ली, कोई और गांव का कोई करंट मुद्दा है उसकी बात कर ली, है ना। उसके बाद वो अपनी जो जरूरत है, जो मिठाई खरीदने आए हैं उसकी बात करते हैं। तो ये सारी पर्टिकुलर जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो दिखाते हैं, वो उसके लिए उन्होंने बैकड्रॉप में मालगुडी को लिया हुआ है और वही वो अपने सभी नॉवेल्स में प्रेजेंट करते हैं इसी तरह के पैटर्न में। So next comes character. Jagan and his son Mali, they are the main characters in this novel, and two minor characters are also there. One is Jagan's cousin and the Korean American girl Grace, जिसको माली लेके आया होता है। जगन लुक्स अ टिपिकल ट्रेवेस्टी ऑफ महात्मा गांधी। तो जगन का जो करेक्टर है वो एक तरह से पैरोडी है महात्मा गांधी की, who is dressed in खादी क्लोथ्स, है ना, जो खादी कपड़े पहने हुए हैं, बट क्रेजी ओवर मनी, है ना। he cheats the sales tax authorities with no scruples, सेल टैक्स अथॉरिटीज को धोखा देते हुए उसको कोई कुछ महसूस नहीं होता है। एंड ही स्पॉइल्स माली बाय गिविंग हिम मनी मोर देन ही नीड्स। माली को इतना पैसा नहीं चाहिए उनके बेटे को जितना पैसा वो उसको देते रहते हैं, है ना। माली जो है डिजेनरेट्स
Usual youth longs to have Western way of life like American studies, possession of foreign gadgets, consumption of meat, wine, free sex. ये सारी गंदी हरकतें माली में आ जाती हैं, है ना, कि फॉरेन में जाना है स्टडी करने के लिए, उसको गैजेट्स चाहिए, मीट खाना है, शराब पीनी है, फ्री सेक्स करना है, ये सारी आदतें माली के करेक्टर में आ जाती हैं। जगन जो है ही रिप्रेजेंट्स द सुपरफिशियल एस्पेक्ट ऑफ द ईस्ट एंड माली द वीकर एस्पेक्ट्स ऑफ द वेस्ट। कॉलेज ड्रॉप आउट, है ना, कॉलेज से निकाला हुआ है, फेल हुआ हुआ है कॉलेज से। तो माली अट्रैक्टेड बाय द वेस्टर्न कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेशनशिप विद a foreign girl Grace. Mali rejects his Indian past and tries to imitate Western life. And his driving in a drunken state brings him to jail. है ना, अभी बताया ना मैंने कि एक बार वो शराब पी के वही मालगुडी में ड्राइव कर रहा होता है तो कुछ एक्सीडेंट हो जाता है जिस वजह से उसको जेल हो जाती है। तो जगन का जो ग्रेस के साथ रिलेशनशिप है, दैट प्रूव्स दैट ईस्ट एंड वेस्ट सिंथेसिस इज आल्सो पॉसिबल। ग्रेस द अनमैरिड casteless foreign girl has concern and solicitude for Jagan in her attempt to be a good Hindu daughter-in-law. She learns diligently the Indian way of life and maintains the house clean. है ना, बहुत मेहनत करती है वो इंडियन तरीके से जीना, कैसे जिया जाता है, कैसे रहा जाता है, घर को भी साफ सुथरा रखती है। शी बिहेव्स लाइक ए परफेक्ट डॉटर इन लॉ। Jagan on his part understands her predicament brought by the misdeeds of his son. What prevents Grace from settling down in India is not any error on her part, but her money gets exhausted. And Mali would have nothing to do with her. Mali उससे कोई शादी नहीं करके लाता है, ऐसे ही लेके आता है। और ग्रेस के पास क्या है कि पैसे खत्म हो जाते हैं और माली उसके लिए कुछ करेगा नहीं, क्योंकि माली तो खुद डिपेंडेंट है अपने फादर पे। तो जगन इज विलिंग टू गेट हर एन एयर टिकट इफ दैट वुड बी ऑफ हेल्प टू हर। तो जगन तो इतनी हेल्प कर सकते हैं कि अगर उसको फॉरेन वापस जाने के लिए एयर टिकट चाहिए तो वो उसके पैसे दे देंगे, है ना। तो अर्लियर ही इग्नोर्ड द ऑस्ट्रेसाइजेशन बाय हिज रिलेटिव्स फॉर ब्रिंगिंग ए फॉरेन लेडी इनटू द हाउस होल्ड। पहले वो इस मतलब जगन इतना बोल्ड है कि भी वो इस बात को इग्नोर करता है, भाई गांव के लोग जो है इस बात पे ऑब्जेक्शन करते हैं कि भी वो फॉरेनर लड़की को ले आया अपने घर में उसका बेटा, लेकिन जगन नहीं उसका करता है ना। बट जगन इज नॉट विदाउट हिज वीकनेसेस। ही फॉलोज गांधीज्म बट चीट्स इनकम टैक्स पीपल, consoling himself that Gandhi did not mention anything about income tax. He reads Gita but cares for a caste. ठीक है। Next comes point of view. In the vendor of sweets, Narayan adopts a selective third person point of view, है ना, थर्ड पर्सन एंगल से स्टोरी सुनाई जा रही है। इट इज द फादर सन रिलेशनशिप और द conflict of two generations which plays the dominant role in developing the action and shaping the narrative. So the experiences and events in the life of both the father and the son occupy equal importance in the novel. ठीक है, तो एक्सपीरियंसेस और इवेंट्स जो भी फादर और सन की लाइफ में होती हैं उनकी एक जैसी इंपॉर्टेंस है नॉवल में। नारायण हाउएवर फोकलाइजेस द स्टोरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फादर। All the events and happenings in the novel are described as seen through the eyes and mind of Jagan. So to provide the full view of Jagan's life and character, Narayan uses flash on and flashback techniques. Next comes socio-cultural context. Here is the Western influence. As Western modernity enters Malgudi, its own indigenous values are corroded. मालगुडी में जब वेस्टर्न मॉडर्निटी आ गई तो मालगुडी की जो अपनी वैल्यूज हैं, है ना, वो खराब हो गई।
presence of an insurance company in the dark room, the studio on the bank of River Saryu in Mr. Sampath, another novel, story writing machine brought by Mali in the vendor of sweets. All these indicate that Malgudi is already growing as a civilized commercial center. So change is not only spatial and temporal but also cultural and social. Mali lives with grace, an American Korean even when they are not married. है ना? तो ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ही है कि भी बिना मैरिज के दोनों रह रहे हैं. एंड ही एंड पनिशेस माली, है ना? The Orthodox Hindu Society of Malgudi ostracizes Jagan for being a Gandhian and punishes Mali for anti-social behavior in that. तो जो ऑर्थोडॉक्स पुरानी परंपरा को मानने वाली जो हिंदू सोसाइटी है मालगुडी की, वो जगन को क्या बायकाट कर देते हैं, उसको समाज से उसको अलग कर देते हैं कि वो गांधी है, गांधीयन फिलोसफी को मानता है, और माली को भी वो पनिश करते हैं क्योंकि उसका एंटी सोशल बिहेवियर. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, है ना, which come to light before us when we go through the novel. So in the next video lecture we will talk about, we will have again another view, an overview of the novel will continue. In the next video lecture we will discuss the plot summary of the novel. I hope you understand. Thank you.